हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए कक्षा 10 हिंदी का। कक्षा 10 हिंदी में 24 नंबर आपके पक्के होने वाले। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके 24 नंबर पक्के होने वाले। जो ये छोटी मोटी बात नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में 24 नंबर छोटी मोटी बात नहीं है। इससे तो आप पास भी हो सकते हैं। तो 24 नंबर पक्के होने वाले। 2020 का जो 24 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, जो कि आपको 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 22 फरवरी को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और एग्जैक्ट बता रहा हूं कि आपको केवल लिखने का तरीका जानना है कि गद्यांश का संदर्भ, पद्यांश का संदर्भ, संस्कृत के और आपके हिंदी के। हिंदी का भी गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का भी गद्यांश और श्लोक, इन चारों चीजों के संदर्भ लिखने को बताऊंगा। और एक संदर्भ 6 मार्क्स का होता है। इस प्रकार 4 क्वेश्चन होंगे, 6 चौको 24 होता है। आपको इतनी तो मैथ आती होगी ना कि 24 अंक आपके क्या हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं गंवाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला होगा आपको बोर्ड एग्जाम में जो देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 21वीं में देखने को मिलेगा। 21वां क्वेश्चन जो होगा आपका गद्यांश होगा। गद्यांश में आपको क्या लिखना होगा, उस चीज का संदर्भ बताना होगा और प्लस में 2 क्वेश्चन और जवाब देने होंगे। देखिए सबसे पहले संदर्भ पूछता है, जो क्वेश्चन नंबर आ होता है या का आ बग ए बी सी चाहे जो भी दे दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका 2 अंक का पूछा जाता है, वो देखिए यहाँ पर आपका संदर्भ पूछा जाएगा। संदर्भ के बाद आपसे क्या पूछा जाता है, 2 अंक आपको व्याख्या करने की आता है। जहां तक देखिए, जहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जो अंडरलाइन किया हुआ है यही कि इसको व्याख्या करनी है। यहाँ से लेकर कहाँ से, उच्च से लेकर आपको कहाँ तक, हो तक की क्या करनी, व्याख्या करनी है। व्याख्या का कहने का अर्थ ये कि अर्थ बताना। 2 अंक आपके संदर्भ के, 2 अंक व्याख्या करने के और 2 अंक आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका जवाब आपको यहीं से ढूंढ कर देना है। देखिए बिल्कुल अच्छा अप्रोच बताने वाला, बिल्कुल सही तरीका बताने वाला, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 6 में से 6 अंक एक ही क्वेश्चन में लाएंगे। आपको कोई भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन का मार्क्स काटने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा लिख देना है आपको। देखिए जो प्रश्न में दिया गया जाएगा तो वो आपको ऐसे लिखा रहेगा। आपको ये चीज हिंदी नहीं लिखनी है, ये हिंदी आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगी। वहां से आपको इसको पढ़ना, सबसे पहले इसको बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेना है। तो फिर उसके बाद अपने सवालों का जवाब देना है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। देखिए आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको अनुमान लग रहा होगा कि ये मित्रता पाठ का है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक, कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता करता है। मतलब मित्र का कर्तव्य क्या है, उच्च और महान कार्यों में सहायता करता है। मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। मतलब इतना उत्साह बढ़ाते हैं आपके मित्र, इतना साहस बढ़ाते हैं कि आप क्या है, अपनी निज मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य मतलब शक्ति है उससे बाहर भी काम कर सकते हैं। उससे ज्यादा भी आप बढ़ा चढ़ा के काम कर सकते हैं। जितना तुम्हारा सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा आप काम कर सकते हैं यदि आपका मित्र आपके साथ है। तो है ना ये कितनी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि मित्र का साथ आपके लिए क्या हो जाता है, आपको मतलब कोई भी काम जो आप आपके साहस से या आपके सामर्थ्य से बाहर भी करने को आपको क्या कर देता है, दिलासा देता है, आपको सहायता करता है। ठीक, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा, मतलब जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। मतलब अगर आप मित्र दृढ़ दृढ़ निश्चय वाला नहीं बनाएंगे, आप सत्य संकल्प वाला नहीं बनाएंगे, तो आप वो भाई ऐसा नहीं करेगा आपके साथ। आपको ऐसे दोस्त बनाने हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद हो। अपना भी फायदा नहीं देखना, उसका भी। देखिए मित्र वो होगा जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक रियलिस्टिक बात करूं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होंगे दोनों के बीच में, आपकी वो मजबूरी समझे, आप उसकी मजबूरी समझे, तभी एक मित्रता बहुत दिनों तक चलने वाली है, लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है मित्रता। क्योंकि मित्रता से बड़ा कोई मतलब रिश्ता नहीं है यहाँ पर। इससे हमें ऐसे ही इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज रहना चाहिए। इससे मतलब इसीलिए हमें क्या करना हो चाहिए, ऐसे ही मित्रों की खोज करना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल, मतलब अपने से बड़े वाले के साथ मित्रता करनी चाहिए, जो हमसे ज्यादा आत्मबल वाला, मतलब पैसे वाली बात नहीं, यहाँ पर आत्मबल आत्मविश्वास हो जिसके पास, वो ऐसे मित्र को आपको बनाना चाहिए। हम उनका पल्ला उसी तरह
पकड़ना, हमें उनका पढ़ना, मतलब हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पर। देखिए पल्ला का मतलब ये होता है, देखिए साड़ी का एक पहलू होता है, जैसे आपने माँ का पल्ला पकड़ लिया, इसका मतलब ये है कि आप उनके दुलार में हैं, प्यार में दुलार में उसका पल्ला, ऐसे मतलब उसका छाया उसका साथ ऐसे पकड़ लिया, जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। देखिए सुग्रीव उनके दोस्त थे, सुग्रीव क्या थे, दोस्त थे, किनके, मित्र थे, सखा थे राम जी के। कब बने थे, जब वो आप किष्किंधा में गए थे तभी आपके राम जी के क्या बने थे, सखा बने थे। तो ये हो गया आपका सुग्रीव, जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो ये ऐसे आपको देख लेना है। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मतलब मित्र हो ना हो तो ठीक है, पर हो तो अगर वो प्रतिष्ठित हो और शुद्ध हृदय वाला हो, ठीक, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को कोई भरोसे पर छोड़ सके, मतलब अपनी कोई भी चीज आप उसके भरोसे पर छोड़ सके, ऐसा मित्र होना चाहिए। ये नहीं कि भरोसा नहीं यार, वो चुरा न ले जाए, पेन वाला हाल हो जाए। जो छोटे छोटे बच्चे हो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बचपन में क्या होते थे, मित्र तो बना लेते थे, फिर उसके बाद उसका पेन भी गायब कर देते थे, ऐसा मैंने देखा है, और शायद कुछ कुछ हो देखा है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसा होता है। तो देखिए बचपन वाला आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग करके दोस्त बनाने, क्योंकि आपके दोस्त ही डिसाइड करेंगे कि आप कैसे बन पाएंगे। संगति का बहुत बड़ा असर होता है, आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि मतलब ऐसा जिससे हमें अपने को उस उनके भरोसे पर छोड़ सके, मतलब अपने आप को उनके भरोसे पर छोड़ सके, और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। मतलब ऐसा मित्र सुनिए कि धोखा वाली कोई बात ही ना आए दिमाग में, ख्याल ही ना आए। तो यार भाई मुझे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध बहुत अच्छा लग रहा है, मित्रता निबंध बहुत अच्छा लगता है। इसको एक बार नहीं मैं हजारों बार पढ़ चुका हूँ, और आपको पढ़ाने की भी मतलब संकल्प लिया हूँ कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा इस पाठ को। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का अर्थ पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लिखा रहेगा, पहला क्वेश्चन ये कि उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, मतलब जो गद्यांश अवतरित है उसका क्या लिखना, संदर्भ लिखना। संदर्भ तो आपको लिखना आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको क्या करना, लेखक का नाम दे देना पहले। यहां तक आपको केवल ये नाम बदलने वाला है, केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जगह पर जो भी पाठ होगा, जैसे ममता पाठ हो जाएगा तो आपका जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। तो जो भी पाठ होगा आपको यहाँ पे पाठ के लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद आपको पूरी हिंदी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वैसे लिख देना है कि लिखित एवं हमारी पाठ पुस्तिका हिंदी के गद्य खंड में संकलित। फिर पाठ का नाम बदल देना है, मित्रता पाठ कर देना है या ममता पाठ कर देना है। जो भी पाठ होगा आपको उसको पाठ का नाम लिख देना। फिर नाम नामक निबंध से अवतरित है। देखिए निबंध था तो निबंध लिखेंगे, अगर कोई कहानी होगी तो कहानी लिखेंगे, नाटक होगा तो नाटक लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ तक। तो आपके 2 अंक यहाँ से बोर्ड एग्जामिनर आपको जरूर से जरूर देगा, क्योंकि इतना सुंदर लिख देंगे आप। मान लीजिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो आपको यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा है, जो जो लिखा है उसको आपको ब्लैक कलर से लिखना है। देखिए वहां पर सुंदरता आपको दर्शानी है, और ये रेड पेन का यूज नहीं करना, ना ही ग्रीन पेन का, केवल ब्लैक एंड व्हाइट का यूज कर लेना है, और आपका अच्छी तरीके से कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि आपका दो अंक का होता है, ख नंबर क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंश का मतलब यही है कि जो रेखा खींची गई है यहाँ से यहाँ तक की, वहां पर उन शब्दों का अर्थ बताना है, व्याख्या करनी है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पे आप व्याख्या क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहानी निबंध के माध्यम से अब आपको जो भी कहना चाहते हैं माध्यम से मित्र के बारे में, मित्रता के बनाने के बारे में, मित्रता बनाने के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, तरीकों के बारे में बताया है। आप इसमें किसी भी प्रकार का कुछ ऐड ऑन शुरू में कर देना, बताया है, क्या तरीकों के बारे में बताया है। उसके बाद जो मैं आपको अर्थ बताया हूँ वही चीज आपको लिख देना है कि मित्र का कर्तव्य ये होता है। देखिए मित्र का कर्तव्य बताया है कि मित्र के कर्तव्य बताया यहाँ पर,
जबकि ये पूरा पार्ट क्या है, मित्रता के, मित्रता बनाने के लिए कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, योग्यता और अयोग्यता के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैंने आपको अर्थ बताया है उसको लिख देना है यहाँ पर। यदि आप इतना अर्थ लिख लेते तो आपको 2 अंक पूरे का पूरा पक्का हो जाएगा। आप देख लेते इसका क्वेश्चन नंबर जो खा बने, देखिए इतना ही लिख के नहीं छोड़ देना, आपको अर्थ भी बताना उसका, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। देखिए अभी जो आपने पढ़ा पद्यांश, गद्यांश सॉरी, जो आपने गद्यांश पढ़ा वहां पर क्या पूछा जा रहा था कि मित्र के कौन से कर्तव्य है वो बताया गया है आपसे, तो आपको वहीं से इसका जवाब ढूंढ के देना। चलिए देख लेते हैं क्या जवाब होगा। देखिए यहाँ पर दिया मित्र के कर्तव्य प्रकार है, मतलब प्रकार के बताए गए, मित्र के कर्तव्य इस प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ से लेकर जो कर्तव्य है वो कहाँ तक होंगे, ये आपका यह कर्तव्य हो जाओ, मतलब उससे ज्यादा, मतलब सामर्थ्य से ज्यादा बाहर जा करके आप काम कर पाओ, ठीक। ऐसा होगा मित्र का क्या, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता करना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज, मतलब जो तुम्हारा खुद का सेल्फ है, सेल्फ जो आपकी पावर है, मतलब क्षमता है, सामर्थ्य है, उससे बाहर काम कर जाओ। तो ये ऐसा मित्र का क्या होता है, कर्तव्य होता है आपके लिए। तो वही चीज आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है, कोई भी बड़ी बात नहीं। मित्र का कर्तव्य क्या है, उच्च। और उसके बाद भी जो भी हिंदी आपकी लिखी थी कि आप अपने साहस और सामर्थ्य से ज्यादा आपके मन का बढ़ावा दे, उसकी सहायता करें कि आपके सामर्थ्य और मन की सहायता से मतलब आप उस कार्य को भी कर सके जो कि आपके निज सामर्थ्य से बाहर होकर बाहर हो, मतलब आप उतना काम ना कर सकते हो, आपको इतना मतलब आप आत्मविश्वास ना रहा हो इतना, आपके मित्र के आने के बाद आप में आत्मविश्वास आया। क्या आया, आत्मविश्वास आया। तो ये हो जाएगा आपका क्या लिए, आपके लिए ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये भी आपको 2 अंक का होगा, 2 अंक आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार 6 अंक आपको किसके लिए मिलेंगे, केवल और केवल गद्यांश के लिए संदर्भ लिखने के लिए मिलेंगे। अब बात कर लेते पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, ये आप देखेंगे। तो देखिए पद्यांश का संदर्भ में भी कुछ इसी प्रकार होता है, अंडरलाइन किया जाता है और उनका जवाब पूछा जाता है कि क्या होता है इसका सही जवाब। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है संदर्भ लिखिए। पहले तो आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे लिखा यहीं कहीं पर बिखर गई वह, यहाँ यहीं कहीं भी बिखर गई वह भग्न विजय की माला जी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृति की साला जी। देखिए यहाँ पर जो हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, कवित्री हैं, ये क्या कहना चाह रही है आपकी, मतलब झांसी की रानी की समाधि पर ये नामक पाठ है, इसी शीर्ष से लिया गया है। आपको यहाँ तक तो लिख देना है। तो उसके बाद ये मतलब आप तो संदर्भ लिख ही लेंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब इसको संदर्भ लिखिए। पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगा आपको कि यहीं कहीं पर बिखर गई, सुमित्रा नंदन पंत सॉरी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहना चाहती हैं कि झांसी की रानी की यहीं कहीं पर बिखर गई, मतलब यहीं कहीं पर उनकी जो बिखर गई भग्न विजय की माला जी, जो उनके मतलब भाग्य, ये तो भाग्य और विजय की माला जो है बिखर गई कहाँ पर, उनकी समाधि पर। समाधि पर जो आपके फूल पड़े हैं वो विजय की माला क्या है, बिखर गई है। उसके फूल यहाँ संचित है, मतलब जो फूल है यहाँ पर पड़े हुए बिखरे पड़े हुए हैं। और ये क्या है, स्मृति साला से, मतलब ये एक तरीके से उनकी याद के लिए, उसकी उनकी स्मृति के लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा हड्डियां जो पड़ी हैं, मतलब एक जगह पर सिकुड़ हो गई हैं, अंत में एक जगह पर इकट्ठा हो गई हैं। तो ये आपको क्या कह रहा है कि यह स्मृति की साला से सहे वार पर वार अंत तक, मतलब उन्होंने अंत तक, जब तक उनकी मतलब निधन नहीं होगा, सॉरी उनका जब तक उनका बलिदान नहीं खत्म हुआ, उनका खुद का निधन नहीं हुआ, तब तक वो क्या करें, उन्होंने अंत तक अपना अंत तक रण में लड़ती रही और तलवारों से वार पे वार करती रही और सहे भी उन्होंने वार पे वार। तो यहाँ तक ये अर्थ हुआ, लड़ी वीर बाला सी, मतलब वीर वीरांगना, मतलब वीरांगना की तरह लड़ी, एक बहुत बड़ी युवती की तरह लड़ी, वीरांगना युवती की तरह लड़ी। इतना लड़ी कि आजकल आपके देखते होंगे कि आजकल कोई भी मतलब ऐसा नारी विवाद जो हो रहा है, ऐसे मतलब ऐसे अगर आप भी करने लग जाएंगे, सभी भी, जितनी मैं अपनी बहनाओं को बता रहा हूँ कि आप भी ऐसा अगर कभी पड़ जाए तो आपको जरूर लड़ना होगा अपने हक के लिए कि लड़ी वीर सी बाला सी, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर,
देखिए आहुति उनकी चिता से गिर चढ़ी, मतलब उनकी चिता जो है उनकी मतलब शरीर जो है वहां पे चित्त होकर गिर गया, चिता पर गिर गई। और देखिए फिर क्या कहता है, चमक उठी ज्वाला सी, और वो अपने पूरे संसार में, मतलब ये संसार में, इस भारतवर्ष में चमक गई, चमक उठी। चमक उठने का मतलब ये है कि उनका आज भी स्मरण के लिए स्मरण किया जाता है। हर भी जब भी स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो हमारी माँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जरूर से जरूर एक ना एक लाइन आपके लिए देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत बड़ा योगदान था। देखिए आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक लड़की, एक वीरांगना, जबकि ऐसा कोई बात नहीं कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। लड़कियों जितनी भी मेरी बहनाएं पढ़ रही हैं तो वो जरूर बताएंगी। देखिए यहाँ पर जो मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाता हूँ इस पाठ को जब पढ़ता हूँ, झांसी की रानी की समाज पर। जब मैं क्लास 10th में था, इस चैप्टर को मैंने 2 बार टीचरों से पूछा था कि सर इसको, इसका अर्थ फिर से बता दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मतलब यही कहीं पर बिखर गई वह भाग्य, भग्न विजय की माला सी, मतलब भग्न विजय की माला उनकी यही कहीं पर बिखर गई है जहां पर रानी जी की समाधि बनी थी। समाधि का मतलब वो स्थान होता है जहां पर किसी के मृत्यु के बाद उनको दाह संस्कार किया जाता है, उसी को समाधि कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका अर्थ हो गया। अब अर्थ में आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, जो काव्य की पंक्तियां ली गई, लाइन ली गई, पंक्तियां ली गई हैं, हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के काव्य खंड से ली गई। किस खंड से, काव्य खंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान से अवतरित। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान आपके इलाहाबाद प्रयागराज की रहने वाली। आप देखेंगे सुभद्रा कुमारी बीपी सिंह, आपके यहाँ पर जाइएगा तो आप प्रयागराज में आपको देखने को जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी उनकी तस्वीरें बनी जरूर मिलेंगी। क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है। यह कविता त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। देखिए जो कविताएं हैं ये कहाँ से ली गई, त्रिधारा नामक काव्य संग्रह, जो इन्हीं का था, किनका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। बहुत ही अच्छा काव्य संग्रह है, आप इसको जरूर पूरा पाठ पढ़िएगा कि झांसी की रानी की समाधि पर। और टीचर से भी पूछिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, यदि आप क्लास जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं क्लास, तो जरूर पूछिएगा। नहीं तो मैं, अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इसका पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर को आपको हल बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा, पूरा का पूरा समझा दूंगा। तो यहाँ पे प्रसंग क्या लिखना होगा, देखिए प्रसंग में ऐड ऑन कर रहा हूँ, आप इसको नहीं लिखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रसंग लिखने को पूछता है आपके लिए, पूछता नहीं है, ठीक। तो आप इसको लिख भी सकते हैं। इस पंक्तियों में झांसी की रानी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके भूतपूर्व श्रद्धांजलि को अर्पित की गई है। ये जो पंक्तियां हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई की जो बलिदान है उनका महत्व में प्रकाश डालते हुए भूतपूर्व, भूतपूर्व का मतलब ये है कि जो उनसे पहले जो की गई उनके कार्य है, भूतपूर्व, भूत का मतलब होता है पास्ट, पूर्व मतलब पहले, उसके पहले के बारे में जो श्रद्धांजलि दी गई उनके द्वारा, जो अर्पित किया गया, उनकी उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर इन लाइनों को, पंक्तियों को प्रवेश किया है, इनको प्रयुक्त किया है, या इनको प्रकट किया है कि इन्होंने, सुभद्रा कुमारी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको सैल्यूट करता हूं मैं दिल से। तो चलिए अब देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, 12 नंबर, जिसमें आपको इसका व्याख्या करनी होती है। देखिए व्याख्या तो आपको रेखांकित अंश करनी होगी। अब मैंने जो बताया अर्थ, अगर वही अर्थ आप अपनी भाषा में लिख देते हैं, अपनी भाषा में लिख देंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए कोई भी किताबी ज्ञान मत वहां पे लिखिएगा, किताब से आपको केवल मेन पॉइंट लिखने, जबकि ये चीज व्याख्या करने के लिए आपको अपने स्वयं के शब्दों में व्याख्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप अगर स्वयं शब्दों में लिख देंगे, यदि एग्जामिनर आपकी वो पढ़ लेगा उस चीज को, तो कितना दिल उसका गदगद हो जाएगी कि यार इस बालक को देखो, इसका अभी से इतना साहस बन रहा है कि ऐसी ऐसी बातों को लिख रहा है यहाँ पर, मतलब कुछ सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे व्याख्या करनी है आपको, तो व्याख्या के लिए मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया है, तो आप यहाँ पर व्याख्या लिख देंगे और अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा बहुत भी बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है उसको थोड़ा सा और थोड़ा गागर में सागर डालने की कोशिश करना, कम शब्दों में नहीं लिखना, थोड़ा ज़्यादा ही शब्दों में लिखना। जितने ये लाइन खींची है उनसे 4 लाइन ज़्यादा लिखना। तो 3 लाइन में लिखा, 7 लाइन में आपकी इसका जवाब लिखना, अर्थ लिखना है, तब आपका ये अच्छी तरीके से व्याख्या हो पाएगी। तभी आपके 2 अंक आपके संदर्भ के लिए मिलेंगे, 2 अंक आपके संदर्भ के लिए और 2 अंक व्याख्या के लिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से रिलेशन रखता हुआ कि यहाँ पर लिखा प्रश्न नंबर 7 नंबर, यहीं कहीं ज्वालासी, जो आपका यहीं कहीं ज्वालासी लिखा हुआ है, यहीं कहीं ज्वालासी, कहाँ से लिखा, ज्वालासी,
तो इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? इस पूरे के यहाँ से यहाँ तक की जो वाक्य प्रयोग हुआ है, यहाँ इसमें अलंकार कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे गुणधर्मों की विशेषता बताई गई है और उनसे तुलना की गई है। ठीक, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेदायित आरोप होता है, मतलब गुणधर्मों से तुलना की जाती है, ठीक, और समानता भी पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। 6 अंक आपको इस प्रकार मिल जाएंगे। देखिए, अंकों की बात नहीं थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट भी है, बार बार आता भी है बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है कि देखिए इतना अच्छी, मतलब इसकी जो अर्थ निकल रहा है, इसकी वजह से इसको देना तो यार उस एग्जामिनर का हक बनता है, वो तो देगा ही। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 22वें तो हो गया, अब 23वां क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और 24वां मिलेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 23वां 24वां जो क्वेश्चन होगा वो संस्कृत का होगा। एक संस्कृत का क्या होगा? अर्थ होगा, जो कि आपके लिए काव्य, उसमें का होगा कहानी का, जिसके आप गद्य बोलेंगे। एक श्लोक का अर्थ बताना होगा, संस्कृत से हिंदी में बदलना होगा, बस। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें को। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन संस्कृत गद्यांशों से लिया गया है। प्रश्न नंबर 23वां होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। और संदर्भ जो आपको लिखा जाएगा उसके लिए आपको 2 अंक अलॉट किए जाएंगे, और यदि हिंदी अनुवाद करोगे तो आपको हिंदी में अनुवाद करोगे तो 4 नंबर अलॉट करेंगे, टोटल मिला के 6 अंक हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। तो आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि इसका सबसे पहले अर्थ आपको पता कर लेना होगा। नहीं आ रहा तो आपको घबराने की बात नहीं, आपको इसको लिखने का तरीका भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह लिखा इयम नगरी विविध धर्माणम संगमस्थली, मतलब संगम का स्थल है। महात्मा बुद्धा तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहवा महानात्मान अत्र अगत्य स्वकीयम विचारयम प्रसारयनम। ठीक, न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कले क्षेत्रेपि इयम नगरी विधानाम कल्पनानम शिल्पानाच्यम कृते लोके श्रुत्वा विश्रुता। ठीक, तो इसका क्या करना, आपको अर्थ बताना है। सबसे पहले संदर्भ आपको लिखने के लिए आएगा। देखिए, यहाँ पे पाठ का नाम तो दिया जाता है पर लेखक का नाम नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे वाराणसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी यहाँ पे हमें गद्यांश लिखना चाहिए तो पद्यांश लिख गया था। ठीक, यहाँ पे लिखना था प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से उद्गृत है। ठीक, यहाँ से लिया गया है। कि कहाँ से लिया गया? वाराणसी नामक पाठ से, हिंदी के संस्कृत खंड से। ठीक, अनिवार्य संस्कृत का जो खंड होता है उससे लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद बताना पड़ेगा। हिंदी अनुवाद में आपको यहाँ पे क्या लिखना, मैं आपको एक तरीके से अर्थ बताता हूँ। इयम नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली, मतलब यह जो नगरी है, नगरी का मतलब नगर, इयम का मतलब हो जाएगा यह, नगरी मतलब विविध, मतलब अनेक प्रकार के धर्माणम, मतलब धर्म के जो स्थल है, संगम स्थल, धर्म का जो मिलन स्थल है, जहाँ पर संगम होता है। जैसे संगम आपका क्या है? प्रयागराज में है ना। तो यहाँ पे विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के धर्मों के संगम स्थल, मतलब घूमने के जो स्थान है, यहाँ पे भक्ति के स्थान है, जो आपके अल्लाह के ताला से दुआ करने के, आपके ईश्वर से दुआ करने के, जो भी आप समझ सके उस हिसाब से, अपने रिलीजियस के हिसाब से इसको जोड़ लेना। यहाँ पे अनेक प्रकार के धर्मों के लिए संगम स्थल है। ठीक, संगम स्थल स्थल है। ठीक, और यहाँ पे लिखा है महात्मा बुद्ध भी, और तीर्थकर, और क्या? पार्श्वनाथ, मतलब जो तीर्थ करने वाले, तीर्थ यात्रा करने वाले महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य और कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्यचा अनेक, और अनेक, बहवा मतलब बहुत सारे, अनेक के अधिक चा का मतलब होता है, और अन्य का मतलब क्या हो जाएगा? अनेक, बहवा मतलब बहुत हो जाएगा, बहुत, महानम अत्र्यागत्य, मतलब यहाँ पर आए और उन्होंने अपना प्रसारण, मतलब स्वकीय नाम विचार्यम, मतलब अपने विचारों को और प्रसारण को अपना प्रसार किया, मतलब वहां पे विचार को अपने प्रस्तुत किया। कहाँ पर आकर? महात्मा बुद्ध ने वाराणसी में आकर, शंकराचार्य ने वाराणसी में आकर, पार्श्वनाथ ने वाराणसी में आकर, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और भी अन्य जो तीर्थकर थे वो सब कहाँ पे आके? वाराणसी में आकर अपना
क्या किया, अपने जो ज्ञान का है अर्जित किया और ज्ञान का प्रसार भी किया वहीं पर से। न केवल दर्शने, केवल दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि अपितु साहित्य धर्म, साहित्य और धर्म अपितु कला क्षेत्र भी, मतलब कला के भी क्षेत्र में इयम नगरी विविधानम कल्पना कलानम, मतलब ये नगरी न केवल किसके लिए, साहित्य के लिए, दर्शन के लिए, धर्म के लिए, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी क्या है, विविध प्रकार से पूजी जाती है। मतलब विविध प्रकार की यहाँ पर भी कलाना की जाती है, कला नाम किया जाता है। मतलब बहुत प्रकार की यहाँ पर भी कला सिखाई जाती है या सीखी जाती है, देखने को आपको वहां पे मिलती है। शिल्यानाजाम, मतलब शिल्य के, कृत्य लोके विस्तृता, मतलब यहाँ पर शिल्य बड़े से बड़े पर्वत का क्या किया जाए, तो कृत्य लोके विस्तृता। ठीक, तो यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या लिखना। तो आप हिंदी का अनुवाद यहीं पर यही लिखेंगे कि यह नगरी विविध धर्मों के लिए, अनेकों धर्मों के लिए क्या है, संगम की स्थली है। ठीक, यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य और आपके गोस्वामी तुलसीदास जी, न केवल और आपके अन्य बहुत सारे जो महान अत्यागत, मतलब यहाँ पर बहुत सारे अन्य तीर्थगण यहाँ पर आए और अपना ज्ञान अर्जित किया और प्रसारण भी उस ज्ञान का किया। न केवल दर्शन के मात्र हेतु से, उन्होंने साहित्य के लिए भी, धर्म के लिए भी, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी बहुत ज्यादा जानी जाती है। ठीक, तो इस प्रकार आपको इसका व्याख्या कर देनी है। देखिए व्याख्या मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत समय ले जाएगा मेरे हिसाब से। तो इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या होगा, हिंदी अनुवाद क्या होगा और क्या लिखना होगा, ये आपको जानकारी हो गई। मुझे यही बताना था कि आपको इसका अर्थ अनुवाद लिखना कैसे है, तो आपको पूरा तरीके से जानकारी हो गई होगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24वें को, जो कि आपका वो भी 6 अंक का होगा। देखिए अगर आप अनुवाद करते तो 4 नंबर मिलेंगे और संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो अनुवाद जरूर कर देना, 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, और इसको भी लिख देना, जरूरी नहीं कि हिंदी तो लिखा ही जाएगा, संस्कृत खंड तो लिख ही देंगे, पर पाठ का नाम नहीं याद आ रहा तो आप कुछ ना लिखना, उसमें खाली कर देना। आपको 1 अंक तो दे ही दिया जाएगा क्योंकि आपने इतना लिखा, और शायद एग्जामिनर की नजर ना पड़े 2 अंक भी मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अनुवाद जरूर कर देना, आपको 3-4 नंबर तो बिल्कुल बिल्कुल पक्का हो ही जाएंगे। ठीक, तो आप देख लेते क्वेश्चन नंबर किसको, 6वें को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24वें को। तो इसी प्रकार देख लेते 24वां क्वेश्चन, जो कि संस्कृत श्लोक का क्या संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो देखिए आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 अंक पाएंगे, 4 नंबर पाएंगे यदि आप इसका क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे, हिंदी में अर्थ बताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बार बार आने वाला भी है और बहुत अच्छा भी है ये आपके लिए। संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले बताऊंगा, तो ये लिखा है सर्वे संतु निर्मया, सॉरी सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भद्राणि सर्वे संतु निर्मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्घात भवेत्। तो यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुत बातें या प्रस्तुत, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है, हिंदी, हिंदी, इसको ब्लैक कर देना है के, संस्कृत खंड, संस्कृत खंड के किस पाठ से लिखा है, भारतीय संस्कृति नामक से पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से अवतरित है या उद्गृत है या लिया गया है। तो ये आपको लिखना, देखिए ये चीज ब्लैक कर देनी है आपको, ये हिंदी ब्लैक कर देना, भारतीय संस्कृति ब्लैक कर देना। इस प्रकार आपके 2 अंक का जुगाड़ तो केवल इतने से ही हो जाएगा, यदि आप इतना लिख देते 2 अंक दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद बताना है। तो हिंदी अनुवाद कैसे बताएंगे, देखिए जो भी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बताया हूँ, इनके लिए अथवा का भी सिस्टम होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि इनके सभी के लिए अथवा का, अगर एक ना आए तो दूसरा वाले को जरूर कर देना आप। ठीक, तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद करेंगे इसका। यहाँ पे लिखा सबसे पहले क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना,
सॉरी अनुमान अनुमान लिख दिया मैंने, तो अनुवाद करेंगे, हिंदी क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब होता है सभी सुखी हों या सब सुखी हों। क्या लिखेंगे, सब सुखी हों। सब सुखी हों। और सर्वे संतु निर्मया, सब क्या हो, निरोगी हो, मतलब बिना रोग वाले हो, बीमार ना हो, सभी निरोगी हो। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का मतलब होता है सभी का भला हो। क्या बोलेंगे, सभी का भला हो। और माँ कश्चित् दुग भाग भवेत, कोई सॉरी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पे सभी का भला हो। माँ कश्चित् दुग्गात भवेत का मतलब हो कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि माँ कश्चित् दुग्गात भवेत, किस कोई भी क्या करना है, कोई भी दुख का भागी न हो, दुख का भागी ना हो। इसका अर्थ ये है कि कोई किसी को भी दुख या कष्ट हो ही ना। अब अर्थात में भी लिख सकते हैं थोड़ा सा बता के कि अर्थात ये है कि संसार में किसी को मतलब सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, मतलब किसी की किसी प्रकार का रोग ना हो। अर्थात में लिखना आपको ऐसे, सभी का भला हो और कोई भी दुख का भागी ना बने, सब अपना जीवन मंगलमय तरीके से बिताएं। तो ये आपका बहुत अच्छी तरीके से मैंने सिखाया आपको। यदि आप इतना लिखेंगे 2 अंक मिलेगा, इसको लिखेंगे 4 अंक मिलेगा। इसका अर्थात और बढ़ा देना ताकि आपको लिखने के लिए मतलब 4 नंबर वाला भी काम कर लेना है। अर्थ तो इतना ही बनता है, पर इसका अर्थात लगा कि इसका अर्थ और बताना, डिटेल में बताने की कोशिश करना। तो इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक देखिए, 20 तो आपके बहुकल्पी आते हैं, तो 21, 22, 23 और 24 ये आपके किसके लिए आते हैं, संदर्भ के लिए होते हैं। तो आज से ये सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आपको क्या करना, सभी का पाठ देना, पाठ का नाम याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं आपके लिए ये भी बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, कौन कौन से पाठ संस्कृत के लिए हो सकते हैं, कौन से श्लोक हो सकता है। तो आप वो भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए। मेरा टारगेट ये है कि आप 1K लाइक जरूर पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।